डिटर्मिनेंट्स। ये हमारे पास बुक का तो थर्ड चैप्टर है और हमारी सीरीज़ का सेकंड चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस होते क्या हैं। व्हाट इज़ मैट्रिस? अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे पास किस फॉर्म में है, रो और कॉलम की फॉर्म में, तो हमारे पास वो मैट्रिक्स कहलाता है। या फिर ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपके क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और वो इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में भी वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स बना हुआ है। ये जो इसके अंदर होते हैं, यहाँ पास 2 3 0 4 5 1 है। ये क्या हमारे पास? ये हमारे पास एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये हमारे पास एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये जो हमारे पास ए है, ये हम मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को शो करते हैं, डिनोट करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हमारे जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, उससे हम अपने मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे सी से डिनोट किया है। कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। और ये क्या चीज़ होती है हमारे पास? नीचे सबस्क्रिप्ट में, उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबस्क्रिप्ट में ऑर्डर बताते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं। ऑर्डर या फिर डायमेंशन भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर और डायमेंशन लिखते हैं हम सबस्क्रिप्ट में। ये हमें मैट्रिक्स की ऑर्डर बताता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास इस वाले मैट्रिक्स में क्या ऑर्डर है? 3/2। उसको हम रीड कैसे करते हैं? 3/2। अब क्यों है यहाँ पे 3/2? यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखें रो। ये रो क्या होती है हमारे पास? ये रो होती है हॉरिजॉन्टल हमारी रो होती है और वर्टिकल कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 3 रो हैं। तो यहाँ पास हो गई रो, 3 रो है यहाँ पर। पहले हम रो लिखते हैं। और कॉलम कितने हमारे पास? कॉलम ये होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं हमारे पास। तो ये 1 और ये 2, ये 2 वर्टिकल कॉलम्स हमारे पास। तो ये कॉलम हमारे पास कितने हैं? 2। हम पहले रो लिखते हैं, देन कॉलम लिखते हैं। ये ऑर्डर मेंशन करने का तरीका होता है। और हम इसको पढ़ते इस तरीके से, 3/2 इस तरीके से, 2/3 इस तरीके से पढ़ा जाता है। यहाँ पे हमारे पास, अगर हम इस वाले में देखें तो हमने इससे डिनोट से किया, सी से किया। और इसका ऑर्डर क्या होगा? वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल हमारी रोज होती है। तो रो है हमारे पास, एक रो है। और कॉलम कितने हैं? कॉलम हमारे पास 1 2 और ये 5 3, हमारे पास 3 कॉलम है। हम इसमें देखें तो हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास रो कितनी है? ये देखिए 1 2 3 4, हमारे पास यहाँ पे 4 रो हैं। और कॉलम कितना हमारे पास? यहाँ पे देखिए एक वर्टिकल कॉलम है। ये बस ये एक कॉलम है हमारे पास। यहाँ पर कॉलम कितना हो गया? 1। पहले रो लिखेंगे, देन हम उसका कॉलम लिखते हैं। पहले रो फिर कॉलम। और इसको रीड कैसे करते हैं? 4/1 1/3 इस तरीके से। देन हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है। इसमें क्या है हमारे पास? क्या ऑर्डर है? यहाँ पे हमारे पास 2 रो हैं, ये 1 और ये 2 रो हैं हमारे पास। तो 2 और मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 3। कॉलम हमारे पास कितने होंगे? यहाँ पास 1 है, 2 है और ये 3। हमारे पास कितने कॉलम है? 3 कॉलम है हमारे पास। तो हो जाएगा 2/3 का मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा एक बात, यहाँ पे हम जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स को शो किस तरीके से करते हैं? हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। मैट्रिक्स इसको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे 2 रो हैं, तो 2 और 2 ही कॉलम है हमारे पास। तो ये 2/2 का बनेगा। ये मैट्रिक्स हमारे पास 2/2 का बनेगा। और जो इस तरीके का ऑर्डर होता है 2/2 का या 3/3 का, इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस, जिसमें हमारे पास ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। अगर 3/3 का होता है तो 3 रोज होती है और 3 कॉलम होते हैं। जिसका हमारे पास रोज और कॉलम सेम होते हैं जिस मैट्रिक्स के, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। और ये हमारे पास कहलाता है नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। ये हमारे पास नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। जिस मैट्रिक्स में हमारे पास सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, वो हमारे पास नल और या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स और लिखा है। यहाँ पे हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास उसका ऑर्डर 3/3 होगा, क्योंकि हमारे पास 3 रोज़ हैं
और 3 कॉलम्स है, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास 3/3। तो यानी ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 3/3 का ऑर्डर है इसका, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रॉज और कॉलम्स इक्वल हैं, तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अब स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ये जो हमारा मेन डायगोनल होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर ये मेन डायगोनल है, ये हमारे पास 1 हो, मेन डायगोनल में हमारे पास अगर वैल्यूज़ 1 1 1 हो और बाकी सारी जगह पे हमारे पास बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 हो, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स अगर हमारे पास 1 हो और बाकी अदर एलिमेंट्स हमारे पास 0 हो, तो वो हमारे पास कहलाता है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। वो हमारे पास कहलाता है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल आई से ही डिनोट करते हैं, कैपिटल आई अल्फ़ाबेट है, इससे डिनोट करते हैं। ये हमारे पास सेकंड है, इसमें भी हमारे पास 3/3 का ऑर्डर है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास मेन डायगोनल है, इस मेन डायगोनल में हमारे पास 1 नहीं है, सॉरी, इस मेन डायगोनल में हमारे पास 1 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू अगर 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है और तीनों में सेम है, तो ये हमारे पास कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। ये कहलाता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। और ये थर्ड है हमारे पास, इसमें हमारे पास मेन डायगोनल में तीनों एलिमेंट्स जो है वो अलग अलग है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 हो, कुछ भी हो, कोई तीनों एलिमेंट्स अलग अलग हो तो हमारे पास कहलाता है। और बाकी जगह पे हमारे पास 0 हो, बाकी एलिमेंट्स हमारे पास 0 हो, तो वो हमारे पास कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे, ये अभी मैंने सिर्फ ये क्लियर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, और उसमें फिर बाकी कॉन्सेप्ट हम उसमें क्लियर करते जाएंगे साथ के साथ। जैसे एडिशन का कॉन्सेप्ट है, 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ट्रांसपोज का भी होता है, वो भी मैं उसी में ही क्लियर कर दूँगी आगे वाली वीडियोज़ में क्वेश्चन के थ्रू। थैंक यू।